मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण और टिपिकल वीडियो लेके आए हैं जो लगभग सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री कोल कारखाने कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं, क्या गुण, क्या ग्रह योग उनके कुंडली में पाए गए थे, इस कारण से वो इतने बड़े पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान, सेलिब्रिटी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पैसे खूब हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। उदाहरण तौर पे अगर हम बात करें तो अडानी अंबानी आजकल फेम बने हुए हैं, लोगों के आदर्श माने जा रहे हैं और उन्हीं का सिक्का चल रहा है मार्केट में। तो क्या उनके पास, उनके कुंडली में कौन से ग्रह योग बने होंगे जिसके कारण उनको ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला, ऊंचाइयां छू सके। मैं अडानी अंबानी की स्पेशल बात नहीं कर रहा, जितने भी इस क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, कोई भी हो। क्या उनके कुंडली में ऐसे ग्रह योग बने थे? तो बने थे तो कौन से ग्रह योग बने थे, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारा आज विषय है फैक्ट्री व कंपनी मालिक योग। कौन बनता है ये सब, कौन से ग्रह योग आपको ये चीजें बनाते हैं, उनको समझना जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। एक लग्न आप यहां देख ले, तैयार मैंने किया है। मेष लग्न की कुंडली है। लग्न महत्वपूर्ण यहां नहीं रखता, भाव में ग्रह के योग युति के द्वारा समझाऊंगा। तो कुछ सूत्र हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमें कारक को निकालना है, अंशबली को निकालना है, शुभ योग को निकालना है, भावत भाव के सिद्धांत को हमें देखना है, उच्च को देखना है, राजयोग को देखना है, मूल त्रिकोण को देखना है, स्वराशि को देखना है, क्योंकि यही ग्रह जो होते हैं बल देते हैं और बल देने के बाद 100% आपको लाभ देने का काम करते हैं। क्षेत्र वाइज का काम और संबंध का काम करते हैं राशि और भाव। तो चलिए, लग्न में सबसे पहले आप देखेंगे एक नंबर यहां लग्न यानी मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर यहां पर सूर्य मंगल दोनों बैठ जाते हैं तो एक प्रकार का ये राजयोग होगा जो 100% आपको लाभ देने का यहां पर संकेत दे रहा है। लेकिन कैसे लाभ देगा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मंगल का संबंध, सूर्य का संबंध कहीं ना कहीं दृष्टिगत संबंध होने पर कहां से होना चाहिए, सप्तम भाव से होना चाहिए और दसम भाव से होना चाहिए। सप्तम भाव से होना चाहिए, दसम भाव से होना चाहिए, या फिर छठे भाव से होना चाहिए। ये तीन भाव महत्वपूर्ण क्यों हो माने जाते हैं। ये तो करियर होता है, ये व्यापार होता है, बिजनेस होता है, और ये कस्टमर ग्राहक का भाव होता है। तो इनका लगन भाव में बनने वाला जो राजयोग है, सूर्य मंगल का राजयोग बन गया, क्योंकि सूर्य उच्च का हो गया, मंगल स्वराशि का, दोनों महाबली हो गए। यहाँ पर इनका संबंध किससे बना, सीधा संबंध बना, यहां देख सकते हैं सप्तम भाव से, क्योंकि दोनों के पास सप्तम दृष्टि है, तो वो सप्तम दृष्टि पे यहां दृष्टि डालेंगे। तो ये राजयोग जो स्थापित हुआ है, यानी बिजनेस में आपको सफलता देने का काम कर रहे हैं दोनों ग्रह। क्या आपके कुंडली में ऐसे ग्रह योग मौजूद हैं, इस पर विचार जरूर करना। हम चलते हैं अगले योग के बारे में। दूसरे भाव में, धन भाव में अगर स्वराशि का कोई ग्रह बैठा हो या उच्च राशि का, तो यहां पर जो बन रहा है स्थिति, वो चंद्रमा उच्च राशि में है और मंगल क्या है, चंद्रमा के साथ युति कर रहा है। मंगल सम राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च राशि में। चंद्र मंगल नाम का राजयोग भी बन गया एक तरीके से, और धन भाव में बन रहा है। धन भाव का संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा। कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों का संबंध इन्हीं तीन भाव से होना चाहिए, या इनमें बैठे ग्रह की दृष्टि में इन दोनों ग्रहों के ऊपर पड़नी चाहिए। तो क्या होगा, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं जा रहा है। सातवीं दृष्टि चंद्रमा की अष्टम भाव में जा रही है, और मंगल की सातवीं दृष्टि जो रहा है वो भी यहाँ जा रही है। मंगल के पास 4 7 8 दृष्टियां होती हैं, तो दोनों की दृष्टियों में अगर देखा जाए तो कोई योग नहीं स्थापित हो रहा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठे हुए ग्रह के इनकी दृष्टि जो है इनके ऊपर जानी चाहिए। कौन ग्रह होनी चाहिए यहाँ पर जो है, जिनके पास 5 7 9 3 7 10 वाली दृष्टियां होनी चाहिए, वो यहाँ पर जाकर दृष्टि डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, गुरु अगर यहाँ बैठता है तो वो दृष्टि डालेगा इनके ऊपर, तो क्या करेगा, राजयोग स्थापित कर देगा, क्योंकि करियर के साथ इनका संबंध हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्रह बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठता है तो 8वीं दृष्टि जाएगी। ठीक है, यहां पर कोई ग्रह बैठता है तो 7वीं दृष्टि जाएगी। इसी प्रकार दृष्टि का संबंध इनका होना जरूरी है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये भी एक प्रकार का राजयोग आपको इन क्षेत्रों में ले जाकर खड़ा कर देगा। बड़ा कोई बिजनेस, लैब, लेबोरेटरी, फैक्ट्री, कंपनी आदि लगाने में आप माहिर होंगे, उस क्षेत्र सेक्टर में आपको लेके जाके खड़ा कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव में। तीसरा भाव को हमने नहीं लिया है, 12वें भाव को हमने नहीं लिया है, और अष्टम भाव को हमने नहीं लिया, क्योंकि इनमें कोई भी ग्रह योग राजयोग बना के बैठेंगे तो आपको इन क्षेत्रों में ले जाने का कोई ताकत नहीं होता।
हमने छठे भाव को इसलिए लिया क्योंकि 6 8 12 भी त्रिखड़ाए में आते हैं, खराब आते हैं, लेकिन छठा भाव क्या होता है, ऋण और नौकरशाही का भाव होता है, और इन सब चीजों में नौकरों की बहुत आवश्यकता होती है। चतुर्थ भाव में अगर ये गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ स्वराशि का हो गया, गुरु उच्च राशि में आ गया, एक प्रकार का गजकेसरी योग भी हो गया, और दोनों ग्रह अपने अपने जगह पे बलवान भी हैं। अब इनका संबंध अगर छठे भाव से या सप्तम या दसम भाव से बनेगा तो बनेगा, कैसे बनेगा, दोनों ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि होती है, दसम भाव पे जा रहा है, करियर आपको अच्छा देने का काम करेंगे। चंद्रमा व्यवसायिक ग्रह भी माना जाता है क्योंकि पूर्णतः व्यवसाय जो है बुद्धि के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन गुरु चंद्रमा यहाँ मिलकर के आपका करियर से संबंध जोड़ रहे हैं तो बड़ी कोलकारा कंपनी आप लगा सकते हैं, फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं, बनने का पूरा योग तैयार हो गया। अब हम पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम में स्वराशि का सूर्य बैठा है, मंगल मित्र राशि में है, सूर्य मित्र ग्रह है, इसके साथ संबंध स्थापित अगर इन तीनों भाव से साथ हो रहा है तो भी ये राजयोग बन गया। राजयोग आपको इस क्षेत्रों में ले जाकर खड़ा कर देगा। आप अपनी कुंडली में ये चीजें जान करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। छठे भाव में शुक्र बुध की युति है तो यहाँ नीच भंग नाम का राजयोग भी बन गया। बुध स्वराशि का है, शुक्र नीच राशि में है, और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि भी है, तो यानी एक ही भाव में कई प्रकार के योग राजयोग आपको मिल गए। अब इनका संबंध छठे भाव से भी हो गया, ठीक है। और शुक्र क्या है, सप्तम भाव का स्वामी भी है, तो इस प्रकार से आप इस क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ने का काम आपको बुध शुक्र लेके चले जाएंगे। सप्तम भाव में शुक्र शनि बैठे हैं। शनि क्या है, उच्च का है, शुक्र स्वराशि का है, दृष्टि भी शनि के पास दसम भाव में भी जा रही है और वहां भी जा रही है, तो यहाँ पर दृष्टिगत भी बलवान हो गया, तो आपको इन क्षेत्रों में ले जाकर फैक्ट्री बड़े बड़े आप लगा सकते हैं, कई फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं। हम बात कर लेते हैं नवम भाव की। गुरु यहाँ पर क्या है, स्वराशि का है, मंगल मित्र राशि में है, शनि क्या है भी सम राशि में बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शनि क्या है, थोड़ा मंगल के साथ शत्रु भाव भी रखता है, तो इनमें भाग्यवश आपके पास हैंडओवरिंग सिस्टम यानी किसी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री का अपने हाथ में बैकडोर लेने का योग आएगा, ठीक है। हम केवल यही नहीं कह रहे हैं कि फैक्ट्री का मालिक ही बने, आप सीईओ बन सकते हैं। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ होते हैं ना, उनके कुंडली में भी ऐसे योग देखे जाते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी। हम दसम भाव में चलते हैं। बुध शनि का योग अगर दसम भाव में है तो बुध क्या है, मित्र राशि में, शनि स्वराशि का है, शनि के पास दृष्टि भी है और भावगत बैठे भी हैं। तो इस तरीके से शनि ने योग कारक होकर सारी स्थितियां बना दिया। आप इस क्षेत्र में जाने का काम शनि और बुध मिला के ले गए। 11वें घर में शनि और गुरु की युति अगर मिलती है आपको, शनि स्वराशि का है, गुरु क्या है, समराशि में है, ना मित्र में है ना शत्रु में है, तो शनि के अकॉर्डिंग जाने का काम यहाँ करेगा। आपको चीजें मिल गई। अब हम राजयोग की बात करें तो इस कुंडली में जिस तरह राजयोग मैंने स्थापित किया है, उनमें से कोई भी राजयोग अगर आपकी कुंडली में एक आध राजयोग मिल जाता है तो भी इस सेक्टर में जाने का आप काम करेंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य मंगल का राजयोग होता है, दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में, गजकेसरी यहाँ देख सकते हैं आप, सूर्य मंगल यहाँ पर भी देखो राजयोग बन गया, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन गया, शुक्र शनि काम शक्ति राजयोग बन गया, बुध शनि विवेक शक्ति राजयोग बन गया, ठीक है। इस प्रकार से राजयोग स्थापित होने पर इस क्षेत्र में जाने का आपके पास पूरा ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज फलाभूत कब होता है, जब ये राजयोग जितने मैंने कहा इन ग्रहों का संबंध इन क्षेत्रों से स्थापित हो जाए, तो उनको इतना करना होता है कि जब महादशा में उनका नंबर आता है, कार्यकाल आता है, और अंतरदशा में आएगा, प्रत्यांतर में आएगा, या गोचर में ऐसी योग युति बनेगी, तब आपके पास ये 100% चीजें आना चालू हो जाएंगी। अगर इनमें से कोई ग्रह आपका योग कारक होने के बाद भी अंश बल कमजोर होने के कारण, शत्रु दृष्टि होने के कारण फल नहीं दे रहा है, फलीभूत नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारे सिचुएशन आपके बन रहे हैं, तो आप उनका उपाय कर लीजिए। उपाय में सबसे पहला जो उपाय होता है वो ये होता है कि वो ग्रह अगर खराब भाव में नहीं बैठे हैं, खराब भाव में योग नहीं बना रहे हैं, तो दान नहीं किया जाता है। केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह, उन ग्रहों का दान नहीं कर सकते। दान देने का अर्थ होता है उसके प्रभाव को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो शुभ भाव में बैठे ग्रह को, शुभ ग्रह या पाप ग्रह चाहे जो भी हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध स्थापित कर रहे हो तो उनका दान नहीं करते, उनका जप करवाना चाहिए, या उनके इष्ट देवता का हमें पूजन प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी ऐसे रोचक राजयोगों के साथ करियर क्षेत्र जो बनाना चाहते हैं, कंपनी फैक्ट्री आदि कोल कारखाना लगाना चाहते हैं, उनमें जो राजयोग मिलते हैं
वो आपको देखने और समझने का मौका मिलेगा। कई लोगों को संघर्ष करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, गलत सेक्टर, गलत क्षेत्र में चले जाते हैं। तो करियर को भी अपना एस्टेब्लिश करने के लिए इन योग को देखना ज़रूरी है। जय सिया राम।